नगरोटा बगवा की एक और ऊंची उड़ान, स्वच्छता में बना हिमाचल की नंबर 1 शान। एक साल में छठे से पहुंचा पहले पायदान, रंग ला रहे सरकार और नगर परिषद के मास्टर प्लान। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सत्याग्रह सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी के लिए ही नहीं था, बल्कि वो सत्याग्रह देश की गंदगी से आज़ादी का भी था, जिससे देश का हर शहर और गांव विकास की उड़ान भर सके। लेकिन उस मुहिम को जिसने आज भी संजोए रखा है और जो आज भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कर्तव्य पथ पर चल रहा है, वो हिमाचल प्रदेश का सबसे विकसित ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र नगरोटा बगवा है। ऐसा इसलिए क्योंकि नगरोटा बगवा ने स्वच्छता में मिसाल कायम कर हिमाचल प्रदेश के पहले शहर में पहला स्थान हासिल कर लिया है। स्वच्छता सर्वेक्षण में नगरोटा बगवा को पहले स्थान पर रखते हुए स्वच्छ सिटी अवार्ड से नवाजा गया है। नगरोटा बगवा हर क्षेत्र में हमेशा से नंबर 1 पर रहा है। विकास पुरुष श्री GS बाली जिस तरह से नगरोटा बगवा के विकास को गति देते थे, जिस तरह से नगरोटा बगवा को बुलंदियों तक ले गए, इसका नतीजा ये है कि इस विधानसभा क्षेत्र के आगे बढ़ने की गति अब रुकने का नाम नहीं ले रही। आज विकास पुरुष श्री GS बाली के बेटे RS बाली ने उनकी बागडोर संभाली है और बड़ी बड़ी योजनाओं को धरातल पर उतारने में जुटे हैं। नगरोटा बगवा से कांग्रेस विधायक एवं कैबिनेट मंत्री रैंक RS बाली लगातार नगर परिषद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखते हैं। RS बाली का सफल प्रयास होता है कि वो सरकार की तरफ से तो नगरोटा बगवा के विकास के लिए बजट उपलब्ध करवाए ही, साथ ही जहां कोई कमी पेशी हो तो अपने निजी खर्चे से भी मदद करने में पीछे नहीं हटते। यही कारण है कि आज नगरोटा बगवा स्वच्छ शहरों में पहले नंबर पर पहुंच गया है। अब आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी तकनीक है जिसे नगर परिषद धरातल पर उतारता दिख रहा है। दरअसल सभी वार्डों में घर घर से गीला और सूखा कचरा उठाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इस मास्टर प्लान पर परिषद की ओर से गंभीरता से काम किया गया। इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहनों और रेहड़ियों को प्रयोग में लाया जाता है। नगर के वेस्ट मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसिंग मशीन स्थापित की गई है। नगर में सार्वजनिक स्थानों में स्टेनलेस स्टील की सीटों से युक्त 2 शौचालय बनाए गए, जबकि अन्य शौचालयों में नियमित सफाई का प्रबंध किया गया है। शहर में एकत्रित होने वाले पॉलीथीन को अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री में भेजा जाता है, जिसके लिए अंबुजा से बाकायदा MOU तक साइन किए गए हैं, जबकि एक प्राधिकृत कंपनी से ई-वेस्ट विस्तारण का भी पूर्ण प्रबंध किया गया है। नगर परिषद सफाई को लेकर निरंतर गंभीर प्रयास करती है और इसके लिए अतिरिक्त सफाई मजदूर लगाए गए हैं। डोर टू डोर गार्बेज सफाई व्यवस्था, कूड़े का निष्पादन, शौचालय की साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने शहरों को पुरस्कार से नवाजा गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकार की भी एक भूमिका है कि एक साल में नगरोटा बगवा छठे से नंबर 1 पर पहुँच गया। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्टेट रैंक की बात करें तो नगरोटा बगवा के साथ राजधानी शिमला भी सबसे स्वच्छ शहर में घोषित किया गया है। प्रदेश में शिमला पिछले साल भी पहले स्थान पर था। इस बार नगरोटा बगवा ने रैंकिंग में सुधार कर छठे से पहले स्थान पाया है। ये सिर्फ स्वच्छता की बात ही नहीं है, बल्कि नगरोटा बगवा विधानसभा क्षेत्र में पिछले 30 सालों में जो विकास के काम हुए हैं, उससे प्रदेश और देश तो क्या, दुनिया के लोग भी जानते हैं। नगरोटा बगवा ही एक ऐसा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है जहां हर छोटे से बड़ा संस्थान स्थापित है। स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक और डिपो से लेकर बड़े बड़े सरकारी भवनों तक हर कार्यालय और संस्थान नगरोटा बगवा में मौजूद है। ये हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। खास बात तो ये है कि एक साल पहले तक नगरोटा बगवा स्वच्छता के पायदान पर छठे स्थान पर था, लेकिन एक साल में जैसे ही व्यवस्था परिवर्तन हुआ, जनप्रतिनिधियों के प्रयासों से नगरोटा बगवा नंबर 1 पर पहुंच गया। मौजूदा विधायक और कैबिनेट मंत्री रैंक RS बाली आने वाले 4 साल में नगरोटा बगवा के लिए हर वो काम करने का प्रयास कर रहे हैं जो उनके पिता विकास पुरुष श्री GS बाली की सोच और संकल्पों में रहा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि नगरोटा बगवा की एक और बुलंदी को आप कैसे देखते हैं। खास तौर पर नगरोटा बगवा की जनता से हमारी अपील है
कि आप इस रिपोर्ट को कैसे देखते हैं, इसके बारे में अपनी राय देना ना भूलिएगा। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।